स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल। क्लास 7th के बच्चों को मैं यहाँ पे द फ्रेज डिफ़ाइन कर रही हूँ। और फ्रेज को डिफ़ाइन करते समय मैंने आप लोगों को कल ये बोला था, होमवर्क दिया था, ये मेरा कल का टास्क था आप सभी के लिए कि मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। आई होप आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा, ठीक है। और नहीं किया है तो एक बार सुन लीजिए, मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं और ये बच्चे आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना चाहिए। देखिए जैसे यार ब्यूटीफुल सीन, तो हम इसको अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स ऐड करके बना सकते हैं। जैसे कि आई सॉ ब्यूटीफुल सीन, मैंने एक सुंदर दृश्य देखा। वर्ड्स दिए गए हैं और आपको कुछ अपनी तरफ से लगाना है, पूरा सेंटेंस क्रिएट करना है। फ्रेज दिया गया है, वर्ड्स ऐड करके सेंटेंस बनाना है। अप्स एंड डाउन्स क्या कह सकते हैं इसमें, वन हैज़ टू फेस अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करने होते हैं, फेस करने पड़ते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। ओके, तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, अक्रॉस द रोड। अक्रॉस माने होता है उस पार है ना। अब किसी भी चीज़ के सड़क के उस पार की बात हो रही है तो आई लिव अक्रॉस द रोड, मैं सड़क के उस पार रहती हूँ या रहता हूँ। एट डे ब्रेक का मतलब होता है शाम के टाइमिंग का, ठीक है। शाम के टाइमिंग को हम डे ब्रेक कहते हैं। तो क्या एग्जाम्पल बनाया है यहाँ पे मैंने, वी शुड नॉट स्लीप एट डे ब्रेक, यानी कि शाम के समय, ठीक है, शाम के समय हमें सोना नहीं चाहिए, शाम के समय हमें अच्छे काम करने चाहिए। चलो, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट क्या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं द मून शाइन्स इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। फिर यहाँ पे क्या है, अ गोल्डन रिंग, गोल्डन रिंग सोने की अंगूठी, आई बॉट अ गोल्डन रिंग। बैरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। बैरिट्स माने क्या होता है, मतलब क्वालिटीज़, और डीमेरिट्स माने क्या होता है उसके नुकसान, है ना। अच्छाइयाँ बुराई, गुण और दोष भी कह सकते हैं। मेरिट माने गुण होता है और डीमेरिट माने दोष होता है। एग्जाम्पल क्या बनाया देखिए, एवरी वर्क हैज़ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी कि हर काम के प्रॉफिट और लॉस होते हैं, मेरिट्स भी होते हैं उसके डीमेरिट्स भी होती हैं। अगला देखिए, इन द मेन टाइम, इन द मेन टाइम का मतलब होता है एट द सेम टाइम, ठीक। तो क्या कहते हैं, द वर्ल्ड वॉज वॉचिंग क्रिकेट इन द मेन टाइम, यानी कि दुनिया उस टाइम पे मैच देख रही थी, यानी पर्टिकुलर टाइम पे कोई दो काम हो सकते हैं इस तरीके से। सिंस मॉर्निंग सुबह से, द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चा सुबह से रो रहा है। हैज़ बीन लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सिंस और फॉर का यूज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है, समझ में आया। इस तरीके से करके अ ग्रेट डील ऑफ मतलब माने होता है लॉट ऑफ, बहुत सारा शोर, बहुत सारा शोर। तो हमने एग्जाम्पल क्या बनाया यहाँ पे, स्टूडेंट्स मेड अ ग्रेट डील ऑफ नॉइज इन द क्लास, यानी कि विद्यार्थियों ने कक्षा में बहुत उधम मचाया। चलिए, ये तो मैंने आपको बना के एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाए, मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप लोगों ने अगर अपने क्रिएट किए होंगे तो डजेंट मैटर, आप इसे चेंज करके ना लिखें, लेकिन कहीं किसी सेंटेंस में डाउट है तो आप इसमें से जो मैंने बताया आप उसको उस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो यहाँ पे 3rd नंबर पे दिया हुआ एक एक्टिविटी कह रहे हैं यहाँ पे, राइट एस अगेंस्ट अ सेंटेंस एंड पी अगेंस्ट अ फ्रेज। सेंटेंस ये सब आपके सामने 1 to 10 दिया गया है, इसमें आपको जो सेंटेंस लगे उसके सामने लिख देना है एस, और इसमें से जो लगे फ्रेज उसके सामने लिख देना है पी। और बहुत सिंपल सा बात है, बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देना बहुत आसान है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब मिल जाएगा आपको, लेकिन फ्रेज में ना तो हेड मिलेगा ना ही टेल मिलेगी, इन द सेंस ना तो वहाँ पे सब्जेक्ट होगा और ना ही वहाँ पे फाइनाइट वर्ब होगी, आधा अधूरा टुकड़े दिए होंगे। टुकड़े समझ लो फ्रेज है, सेंटेंस आपके सामने कंप्लीट पूरा सेंस लेके सामने होगा। बहुत लॉजिक लगाएंगे, आराम से समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे कि द बास्केट इज़ फुल ऑफ एप्पल्स एंड बनानास, क्या है ये, सोच के बताओ, सोच के बताओ। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ये क्या है हमारा, ये सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरीके से चलो सेंटेंस तुम समझ जाओगे। फ्रेज को ढूंढते हैं ढूंढते 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 3rd नंबर पे क्या दिया है, फॉर एंड आर। कुछ समझ में आ रहा है, इसमें कुछ हेड है, कोई सब्जेक्ट है नहीं है, कोई वर्ब है नहीं है, समझ जाओ कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टुकड़े हैं, और टुकड़े हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रेज। तो जो भी फ्रेज है उसके सामने पी लिखना और जो भी सेंटेंस है उसके सामने एस लिखना। तो दिस इज़ द टारगेट ऑफ टुडे, ये आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको समझा दिया है। याद रखिए, जहाँ पर स्पेस दिया गया है वहाँ तो आप अपने बुक में ही कंप्लीट करेंगे, जैसे इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्पेस प्रोवाइडेड नहीं है, यहाँ पर स्पेस प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में ही लिखेंगे। रिमेंबर, आई रिपीट, इसमें एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया है, इसलिए ये 2nd नंबर की एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसको आपको कॉपी में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्लॉक्स ऑलरेडी बने हुए हैं आपके सामने। 3rd नंबर की बात मैं कर रही हूँ, ब्लॉक्स दिया गया है, एस फॉर सेंटेंस, पी फॉर फ्रेज। ये आप आज कर लेंगे, बहुत सिंपल सा काम है ये। ओके, बाकी हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आज की वीडियो में बस इतना ही।